नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद दिल जन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की, लाल किले के पास जो धमाका हुआ और उसमें कहां कहां चूक हुई। अमित शाह बहुत गुस्से में हैं। बैठक में क्या क्या हुआ, वो जिन लोगों ने ये चूक की उन सबके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर अब गाज गिरने वाली है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जितनी जल्दी हो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगे, इस पूरे जांच को खत्म करो। मॉडल जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कार बेचने वाला है, जो एमोनियम नाइट्रेट सप्लाई करने वाला है, जहां से डिटोनेटर आए हैं वो देने वाला है, या जो टाइमर जहां से लिया है, एक एक जगह को सबको खत्म करो, सबको पूरा करो, इनके पूरे नेटवर्क को करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह धमाका आखिर हो कैसे गया और इसमें चूक किसकी थी, किसकी गलती थी, किन अधिकारियों की गलती थी। क्या खुफिया एजेंसियों की गलती थी, सिक्योरिटी एजेंसियों की गलती थी तो कौन उसमें शामिल थे, किनकी गलती थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसके आप देखेंगे, ये जो पूरा मॉड्यूल जो बाहर आया है, जिसने 3000 किलो जो है वो विस्फोटक जमा कर लिए थे और लाल किले पे धमाका भी कर दिया। अगर इस मॉड्यूल को देखेंगे तो शुरू में बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जांच हो रही थी, किसी को भनक तक नहीं लगी थी और ये 3000 किलो विस्फोटक तक बरामद हो गया। लेकिन जैसे ही विस्फोटक बरामद हुआ, वहीं पे बड़ी चूक हो गई। दरअसल पिछले महीने श्रीनगर में 3 जगह पे पोस्टर लगे, पुलिस के खिलाफ पोस्टर थे। नाम था जैश ए मोहम्मद का, धमकी था पुलिस को, जो सामान्य तौर पे होता है। वो पोस्टर जब सामने आया, उसके बाद पोस्टर हटाया गया, तब वहां पे संदीप चक्रवर्ती जो एसएसपी हैं, डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, जो ऑपरेशन महादेव में, जो पहलगांव में जो 3 आतंकियों ने जो धर्म पूछ के मारा था, वो जो पूरा पूरा ऑपरेशन महादेव था, उसको लीड संदीप चक्रवर्ती ने ही किया था। और 22 अप्रैल की घटना है। मई, जून और जुलाई, 22-23 जुलाई को जाके उन 3 आतंकियों को ढूंढ के मार गिराया गया था। पाकिस्तान नहीं भागने दिया गया उनको, तीनों पाकिस्तानी थे। वो संदीप चक्रवर्ती ने ये कहा कि ये जो पोस्टर लगा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये ढूंढ के लाओ। और जब उन 3 बच्चों को जिन्होंने लगाया था, सीसीटीवी कैमरे सामने आए, उनको पकड़ा गया। एक मौलवी का नाम आया कि उस मौलवी ने पैसे दिए थे कि ये पोस्टर न दिया था और पैसे दिए कि जाके चिपका के आ जाओ। जब वो मौलवी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई जब कड़ाई से, तब उसने कहा कि हाँ, वो तो पहले पत्थरबाजी के लिए पैसे देता था, उसको भी पैसे मिलते थे और ऐसे बच्चों को था, पत्थरबाजी तो अब हो नहीं रही है, तो पोस्टर लगाने के लिए पैसे मिले तो हमने दे दिया बच्चों को। ये वही बच्चे थे जो पत्थर फेंकते थे। अब पत्थर फेंका नहीं जाता है, पैसे आते नहीं है, तो पोस्टर लगाने के लिए दिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि वो पुलवामा का डॉक्टर जो है, वो 2022 में उसको इंडोक्ट्रेट किया था, यानी कि कट्टरपंथी विचारधारा से वो जोड़ा था और वो लश्कर तैयबा में शामिल हो गया है। और ये पैसे जो पोस्टर लगाने के हैं वहीं से मिले हैं। अब एजेंसियों के कान खड़े हुए। जब उस डॉक्टर के बारे में पता किया तो पता चला कि वो तो सहारनपुर में आ गया है। वो वहां पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, वो यहां आ गया। उस पर लगभग 15-20 दिनों तक सर्विलेंस रखा गया। एक एक चीज से कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या बैठता है, उसकी क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ हुई। उसका जो कवर्ड था, लॉकर कह सकते हैं, जहां वो पढ़ाता था, वहां पे भी AK-47 मिल गए। जब फरीदाबाद में जहां था, सहारनपुर में जहां था, उसके दोस्त जो लखनऊ वाली डॉक्टर है, वो सबका पूरा सर्वेलेंस कर गया कहां कहां है, और बिल्कुल पिन पॉइंट। पहले 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और उसके बाद लगभग 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट, मतलब ये इतना लगभग 3000 किलो की पूरी बरामदगी हो गई। और इसके लिए, और मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती को जो गृह मंत्री का जो दक्षता पदक है वो मिला है और ऑपरेशन महादेव के लिए मिला है। इतना बढ़िया, मतलब वो पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था कि उसमें किसी की कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं थी। और ये लगा
कि अब ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बिना किसी ब्लास्ट के, बिना एक गोली चले, और इतना बड़ा मॉड्यूल जो दिल्ली के एनसीआर में दिल्ली के पास आ गया था, इसको अब खत्म करने की सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। लेकिन वहीं पे, ठीक वहीं पे सबसे बड़ी चूक हो गई। जहां सबसे बड़ी सफलता मिली 3000 किलो विस्फोटक बरामद करने का, वहीं सबसे बड़ी चूक हो गई। और वो चूक हुई हरियाणा पुलिस ने। एक तो हरियाणा पुलिस ने इस चीज को समझा नहीं, और जम्मू कश्मीर पुलिस चूंकि हरियाणा में रेड हो रहा था तो उनको जानकारी देनी जरूरी थी। ये बताया जाता है कि कुछ बड़े अधिकारी जो थे वो रेड करते हुए वो होटल बजा के पहुंच गए, सायरन बजाते हुए गाड़ी से पहुंचे कि देखो मैं आ रहा हूं, इतना बड़ा अधिकारी हूं, सब रास्ता खाली करो, मैं पहुंच रहा हूं। जाहिर है अलर्ट हो जाता, और अलर्ट ही नहीं हुआ, वहां से खबर लीक भी कर दी गई। रात में ही बता दिया गया कि 360 केजी हमने आरडीएक्स पकड़ा। आरडीएक्स का विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट नहीं लिया, सीधे आरडीएक्स 360 केजी पकड़ा। आप सोच सकते हैं। और एक अखबार के वो हेडलाइन बन गई। अगले दिन सुबह जब अखबार देखा तो तमाम चैनलों की हेडलाइन बन गई वो, और सब वही चाहने लगे। और जो पूरा गुपचुप चल रहा था, करीब 25 दिन से ऑपरेशन चल रहा था, वो ओपन हो गया। और ये भी बोल दिया उसमें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया हरियाणा पुलिस ने, और कह दिया कि एक डॉक्टर जो है उसकी तलाश और जारी है, हम एक डॉक्टर और इसमें शामिल है मॉड्यूल में, उसको ढूंढ रहे हैं। जाहिर है वो डॉक्टर उमर था, डॉक्टर उमर नबी। वो जब सारी चीजें हो गई तो डेस्परेट में डॉक्टर वहां से भागा। वो तमाम आपने देखा है कि कैसे वो रात में वहां भागा, सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में क्रॉस किया, दिल्ली से आया, कनाट प्लेस में घूमा, और अंत में 3 बजे के आसपास उसने गाड़ी जाके है वो लाल किला के पास पार्किंग में लगा दी, और 6:48 में निकला, और उसके 4-5 मिनट बाद वहां पे धमाका हो गया। अब बात यही है कि ये जो पूरा धमाका था वो डर से भागा था, गाड़ी में एक्सप्लोसिव था, वो क्या करे इसका उसको कोई आइडिया ही नहीं था। इसको छुपाए तो कहां छुपाए और भागे तो कहां भागे, क्योंकि गाड़ी लेके कश्मीर जा सकता, कहीं और उसका कुछ था नहीं। सारे ठिकाने पर इतना बढ़िया ऑपरेशन था कि सारे ठिकाने उसके कब्जे में आ गए थे पुलिस के, और सब कुछ उसके लोग पकड़े जा रहे थे। ऐसे में उसको लगा कि या तो अब तो मुझे मरना ही है, पुलिस पकड़ लेगी, उसके बाद जो टॉर्चर होगा सब कुछ होगा, एक्सक्लूसिव क्या करें हम। तब उसने डिस्परेट होकर के, बिल्कुल हताश होकर के, और वो विस्फोट किया। और विस्फोट भी किया, जब कोई भी आईईडी बनता है, इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव डिवाइस बनता है, तो उसमें शार्पनेस डाले जाते हैं, बहुत सारे कीले डाली जाती हैं उसमें, कि एक बार विस्फोट जब निकलता है चारों तरफ फैलता है तो बहुत लोग उसमें मारे जाते हैं। यानी कि बहुत लोगों को मारने का 12-13 लोग मर गए, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, एक्सप्लोसिव था, उसके चपेट में जो है उनकी डेथ हुई है। लेकिन ऐसे में तो सैकड़ों में मर सकते हैं, जितना बड़ा एक्सप्लोसिव उसमें रखा हुआ था। यानी कि आईडी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था वो, और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में विस्फोट करना पड़ गया। ऐसे में मतलब पूरी एजेंसियों का आप नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल फेल्योर है, और जो एजेंसीज हैं उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सब कुछ मालूम था, एक एक प्लान करके वहां तक पहुंचा गया था। ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, खुफिया एक लीड के सहारे आप यहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है, उसकी नाकामी, उसकी बेवकूफी ने पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया, और जो लाल किले का ब्लास्ट हो गया। खैर, अब अमित शाह इस मुद्दे को लेके बहुत ही नाराज है। कल जो बैठकें हुई उसमें भी उनकी नाराजगी दिख रही थी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अधिकारी हरियाणा पुलिस के, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को डिरेल कर दिया, जिसके कारण से दिल्ली के लाल किले में इतने, मतलब अगर 11 का देख लें तो 15 सालों बाद, 13-14 सालों बाद दिल्ली में धमाका हुआ। इस धमाके के मतलब अगर कोई गुनाहगार कहे तो वो हरियाणा पुलिस है, और ये कल की बैठक में क्लियर पुट आ चुका है। और इन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है, होगी ही होगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे